साथियों नमस्कार। मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और इस समय कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं जो लगभग 6 दशक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए लगातार काम करते आ रही हैं और उन्होंने कांग्रेस के बहुत दौर देखे हैं। पंडित नेहरू जी के समय से जब वो बचपन में थी, उसके बाद शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी और तमाम जो है कई दौरों को देखा है और आज भी कांग्रेस के प्रति समर्पित भाव से सोचती हैं। जो कुछ उनसे हो सकता है सामर्थ्य उससे करती हैं और बहुत ही सीनियर सिटीजन हैं। लगभग जो है 83-84 साल की उनकी उम्र है और आज बहुत खुश नज़र आ रही हैं, बहुत ही हैप्पीनेस में हैं। और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी, जिनकी तरफ पूरे देश के कांग्रेस के लोगों की निगाहें लगी थी, आज उनकी सदस्यता बहाल हुई है सुप्रीम कोर्ट से। क्या कहेंगे आप इस पर? आज पूरे देश में कांग्रेस जनों में बहुत खुशी का माहौल है कि जो बीजेपी ने गलत तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता ख़त्म करने का षड्यंत्र रचा था, वो कोर्ट ने गलत मान करके उसका फैसला राहुल गांधी जी के हक़ में दिया है, जो कि कोर्ट का हम बहुत बड़ा एहसान भी मानते हैं और बहुत अच्छा डिसीजन उन्होंने जो न्याय संगत डिसीजन दिया है, तो उन जजों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारी पार्टी अब संगठित भाव से काम कर रही है और जनता की सेवा के लिए तत्पर है बराबर, हम उसी प्रकार से बराबर लगे रहेंगे। मैं 60 साल से गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों से संबंधित हूँ। नेहरू जी से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मैं सबसे मेरा अच्छा संपर्क रहता है। और लेकिन मैं किसी पद की लालच में नहीं रहती हूँ। मेरा उद्देश्य राजनीति में आने के लिए यही है कि मैं जनता की सेवा करूँ और पार्टी के माध्यम से पार्टी के लिए वोट भी इसीलिए मुझे मिल जाते हैं, मेरे नाम से वोट मिल जाते हैं, क्योंकि मैं बिना भेदभाव के, बिना स्वार्थ के मैं लोगों का काम करती हूँ, जो कि जिसमें मुझे अच्छी सफलता मिलती है। पुलिस प्रशासन मेरा पूरा सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और हमें बहुत खुशी है आज हम कोर्ट के फैसले से बहुत खुश हैं। हम कोर्ट ने बिल्कुल सही न्याय अपनाते हुए हम राहुल गांधी को इस संसद सदस्यता बहाल की है और बहुत खुशी का माहौल है। मैं राहुल गांधी को बधाई देना चाहती हूँ, सब पार्टी जनों को बधाई देना चाहती हूँ, सोनिया जी को और हमारे खड़गे जो अध्यक्ष हैं हमारे, उनको सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ और हमेशा मैं राहुल गांधी की शुभकामना और आशीर्वाद करती हूँ। आपसे मैं एक छोटा सा सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। देश में अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं और कांग्रेस पार्टी है जो सबसे पुरानी पार्टी है। आज़ादी की लड़ाई भी जो है कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी गई है। आपको कांग्रेस पार्टी में ऐसी क्या बहुत अच्छी खूबी नज़र आई जो आप लगातार 60 साल से आपने कोई दल बदली नहीं किया, आपने किसी दल को स्वीकार नहीं किया, सिर्फ कांग्रेस में ही आप समर्पित भाव से क्या करें? आपको कांग्रेस में ऐसी क्या खूबी नज़र आई है? कांग्रेस ने तो देश को आज़ादी दिलाई है जी, और कांग्रेस के परिवारों ने बलिदान दिया है जी। इंदिरा गांधी ने अपना बलिदान दिया है, राजीव गांधी ने देश के लिए बलिदान दिया है जी। संजय गांधी ने देश के लिए बलिदान दिया है। इतना तो किसी भी बड़े नेता ने, किसी भी प्रधानमंत्री के परिवार ने या किसी भी नेहरू जी को सौंपी थी सत्ता अंग्रेज़ों ने, तो वो परिवार तो बलिदानों का परिवार है जी। तो हम उसका महत्व क्यों नहीं समझेंगे? क्यों नहीं हम उनके साथ जुड़े हुए रहेंगे? उनको सेवा का मौका मिलना चाहिए। देश को जानना चाहिए कि जो पार्टी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से लेकर के, गांधी जी से लेकर के आज दिन तक जिन्होंने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था सन 1947 में, उस समय हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी, सारे उद्योग धंधे चौपट थे, हमारे मजदूर लोग बाहर के देशों में जा कर के मजदूरी। अभी मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूँ कि अभी देश में बड़ी अराजकता की स्थिति हो रखी है। मणिपुर में बहुत स्थिति ख़राब हुई है और मातृ शक्ति के साथ बहुत बड़ा अपमान वहाँ पे हुआ है। महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया और बहुत ही जो है
वो दृश्य जो है देखने लायक नहीं थे। और दूसरा जो है, हरियाणा में भी बहुत बड़ा दंगा फसाद हुआ है और धर्म और धार्मिक उन्माद के नाम पर पूरे देश के अंदर जो है एक गलत माहौल बन रहा है। ये बीजेपी वालों ने धार्मिक उन्माद फैला करके और धर्म के नाम पर ही तो ये वोट बटोर रहे हैं। इनका और कुछ काम नहीं है। इन्होंने कोई देश के लिए, देश की तरक्की के लिए, लेकिन देश के लोग आज इतने पढ़े लिखे हैं, सब नई पीढ़ी पढ़ी लिखी है, लोग फिर भी इसमें भटक रहे हैं। क्या कारण है फिर? वो हिंदुत्व के नाम पर भटक जाते हैं लोग बाग। ये नहीं है कि भाई एक हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में नहीं, ठीक सभी है, धर्मों के लोगों नहीं, का साथ इंसान था। इंसान से बड़ा क्या कोई धर्म है क्या? इंसान ने तो धर्म बनाया, इंसान ने मंदिर मस्जिद बनाया है। तो फिर लोग इतने पागल होकर के क्यों एक दूसरे पे इस तरह से हमला कर रहे हैं और एक दूसरे के जान के प्यासे बन रहे हैं? सब पढ़े लिखे लोग हैं। आखिर देश को हम कहाँ ले जाना चाह रहे हैं आज? 70 क्या सालों स्थिति है? में भारतवर्ष के अंदर कभी भी ऐसा माहौल नहीं था, इतिहास गवाह है। लेकिन अब जब से 1914 से जब से बीजेपी सरकार आई है, 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से देश का माहौल बहुत जाति और धर्म के नाम पर बंटवारा करके इन्होंने देश में अशांति पैदा कर दी है। उसको ये महसूस नहीं कर रहे हैं इसका आगे का क्या होगा। उसमें जिस हिंदुत्व की ये बात करते हैं वही हिंदुत्व ज़्यादा नुकसान नहीं, उठा जिस रहा है। तरह से आज जो है धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर हम समाज में लोगों को लड़ा रहे हैं, कटवा रहे हैं, मरवा रहे हैं, ऐसे में तो एक दिन लोग मंदिर मस्जिदों में जाना ही बंद कर देंगे। फिर क्या स्थिति रहेगी ऐसे में? फिर ये तो बीजेपी की तो नीति मेरे समझ में आते नहीं कि क्या नीति चाहते हैं ये और क्या चाहते हैं। लेकिन लोग थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं। इनकी जो बातें लच्छेदार होती हैं। हाँ, कांग्रेस के अंदर तो ठोस कार्यक्रम होते थे और जो भी बातें बोलते थे, जो चुनाव का घोषणा पत्र होता था उसमें बराबर जो घोषणा पत्र में लिखा हुआ वो सारे काम पूरे होते थे। इनका तो एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। तो ये कथनी में और करनी में अंतर नहीं, है। जिस तरह से युवाओं को रोजगार नहीं है, नौकरियां सब ठप कर दी हैं, कारोबार सब चौपट हो गया है, तो क्या ये मतलब हम मंदिर मस्जिद तमाम इन चीज़ों पे ही उलझे रहेंगे खाली क्या? इसी से पेट नहीं भरेगा ना, मंदिर जी। मस्जिद से। खाली मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरेगा। लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को शांति चाहिए, शांतिपूर्वक रह सकें। बहू बेटियों की, लेडीज़ की इज्जत चाहिए। 70 साल में क्यों नहीं हुआ इतना दंगा? क्यों नहीं हुआ किसी भी महिला के साथ रेप? क्यों नहीं हुआ किसी के घरों में आग लगाई? क्यों नहीं हुआ किसी के खेत खलिहान जलाए गए? तो ये तो आतंक इन्होंने फैला रखा है। आप अपना क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश के आवाम के लिए? पूरे आज देश की आवाम को मैं ये कहना चाहती हूँ जी। कि बीजेपी एक आतंकवादी पार्टी है। इसको आप इसकी बरगलाई में ना आए देश का नागरिक, और कांग्रेस से जुड़ें जो कि शांतिपूर्वक पार्टी है, सर्वधर्म समभाव वाली पार्टी है। सब लोग सुख शांति से जैसे रहते आए 70 साल तक, वो वैसे ही रहेंगे। लोगों से मैं अपील करती हूँ कि कांग्रेस के साथ जुड़ें, कांग्रेस को मजबूत बनाएं, कांग्रेस को वोट दें और विकास कार्यों में भागीदारी रखें। ये थी हमारे साथ सीता गुप्ता जी, वरिष्ठ कांग्रेस की नेत्री हैं। 60 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हुए आ रही हैं और इनका कहना है कि देश सबका है, सर्वधर्म समभाव की हमारी जो सोच है उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। युवाओं को रोज़गार मिले, उनको जो है उनके हाथों को काम मिलना चाहिए। और भाजपा की जो सोच है वो धार्मिक उन्माद को लेकर के है। तो इनका साफ कहना है कि इस तरह से देश नहीं चलेगा। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात रखी है। धन्यवाद। और फिर एक बार समय समय पर आप मेरे विचारों को जनता तक पहुंचाते रहते हैं, मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।